जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, सुंदर से भी अधिक सुंदर हो आप, सुंदर से भी अधिक सुंदर हो आप। लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा हो आप, मेरी तो पूजा हो आप। पूछे जो मुझसे कौन हो आप, हंसकर कह देती हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस हो आप, जिंदगी हूँ मैं और सांस हो आप। दोस्तों, जैसे सांस बिना जिंदगी अधूरी है, वैसे ही कृष्ण के बिना हम अधूरे हैं। इसीलिए कृष्ण से जुड़े रहने में ही हमारी भलाई है। और कृष्ण से जुड़ना चाहते हो तो भगवान कृष्ण जी के संदेश भी जरूर सुनिए। संदेश हमें और कृष्ण जी को और भी करीब लाने में मदद करते हैं। इसीलिए मेरो साथी चैनल पे रोज ही भगवान कृष्ण जी के संदेश आते हैं। वो संदेश हर रोज सुनिएगा, उस संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिए, भगवान कृष्ण से आप जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हो तो आगे दिए गए नंबर में से एक नंबर केवल आप ही के लिए आपको चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 211 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अजीब इंसान है इस दुनिया में, जब खुद पर बीते तो आह भरते हैं और दूसरे पर बीते तो वाह करते हैं। जब खुद पर बीते तो आह भरते हैं और दूसरे पर बीते तो वाह करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से जरा संभाल कर रहना तू। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, नया नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। सच्चाई तो पुराने होने के बाद पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज हो या चाहे कोई इंसान। तेरा ये कृष्ण तुझे एक सलाह देना चाहता है, परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आए तो सरल रहो, अधिकार मिल जाए तो विनम्र रहो और क्रोध आ जाए तो शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। हर एक समस्या के केवल 3 ही पहलू होते हैं। पहला स्वीकार करो, दूसरा खुद को बदलो और तीसरा छोड़ दो। तेरे स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं होता तो खुद को बदल, और तेरे बदलने से भी अगर कुछ नहीं होता तो वो सारी बातें तेरे इस कृष्ण पर छोड़ दे। सब भला बुरा मैं देख लूंगा। एक पल के लिए मान ले कि किस्मत के लिखे फैसले नहीं बदल सकते, लेकिन तू कोई फैसला तो ले, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। अरे, जो मुझसे जुड़ता है, मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करता है, उसकी तकदीर का फैसला मैं खुद करता हूँ। इसीलिए तेरी तकदीर बदलना चाहता है तो मेरा नाम ले। अगर तू मेरा नाम लेता है तो मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 711 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। कृष्ण आपसे कहते हैं, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसीलिए तू वक्त रहते संभल जा और समझदारी को अपना के मुझसे एक रूप हो जा। अरे, मेरे सामने तो हर कोई आता है, लेकिन असली धार्मिक वो है जो शांत है, जो मौन है, जो भीतर ही अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है और दूसरों का सम्मान भी करता है, जिसके चित्त में दूसरों को दुख देने का जरा सा भी भाव नहीं होता, वही सच्चा धार्मिक माना गया है। इसीलिए अगर तू मेरा भक्त है तो इन सारी बातों का तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। अरे, सुंदरता हो या ना हो, सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो या ना हो, महक होनी चाहिए, रिश्ता हो या ना हो, भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो या ना हो, लेकिन बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा जारी होनी चाहिए, सुलझाने की कोशिश हमेशा जारी होनी चाहिए। और अगर जिंदगी तू इस प्रकार जीता है
मेरे बताए हुए रास्ते पे तू चलता है तो मैं भी तुझसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी कि 511 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, मन की गति शायद प्रकाश की गति से भी अधिक व्यापक होती है, क्योंकि मन से तू एक क्षण में ही भूतकाल या भविष्यकाल की अनंत यात्रा कर सकता है, पर प्रकाश कभी भूतकाल में नहीं जा सकता। इसीलिए भूतकाल में प्रकाश डालने के अलावा अगर तू भविष्य पे प्रकाश डालेगा, वर्तमान में जो चल रहा है उस पे ध्यान देगा, तो तेरा भविष्य निश्चित ही प्रकाशमय बनेगा, क्योंकि भूतकाल वो होता है जो तू बदल नहीं सकता। इसीलिए भूतकाल के बारे में सोचना छोड़ दे, बस भूतकाल से तू एक नया अनुभव ले। तूने क्या खोया, क्या पाया, ये विचार करने से अच्छा तूने क्या सीखा, ये अगर तू समझ गया तो तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। जिंदगी में अगर तू दोस्त पाना चाहता है तो 2 प्रकार के दोस्त है। वैसे दोस्त अगर तुझे मिल जाएंगे तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। पहला दोस्त मेरे जैसा, यानी कि तेरे इस कृष्ण जैसा, जो ना लड़े फिर भी जीत तेरी ही पक्की कर दे। और दूसरा महारथी कर्ण जैसा, जो हार सामने हो फिर भी तेरे ही साथ खड़ा रहे, तेरा साथ कभी ना छोड़े। अगर तुझे ऐसे 2 दोस्त मिल जाते हैं तो तेरी जिंदगी सुनहरी तो बन ही जाती है। अगर तेरे पास ऐसा दोस्त नहीं है तो तेरा ये कृष्ण हमेशा ही तेरे साथ है। इसीलिए इस दुनिया में दोस्त ढूंढने के अलावा अगर तू मुझसे दोस्ती करेगा, मुझसे मिलना चाहेगा, तो मैं भी तुझसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आपने आपके लिए जो नंबर चुना था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपने इस संदेश से क्या सीखा ये भी बताना। आज का संदेश बहुत ही अनमोल था। आज के संदेश से बस एक बात पता चलती है कि ये जो दुनिया वाले लोग हैं वो उनके प्रति हम कैसे बदलते हैं, हमारा रवैया कैसा है ये देखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन हम इस प्रकार क्यों बदल गए, उन्हीं की वजह से बदल गए, ये कभी नहीं सोचते। इसीलिए लोगों पे ध्यान देने के अलावा हम अगर कृष्ण पे ध्यान देंगे तो हमारी जिंदगी संवारने में भगवान कृष्ण ही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि कृष्ण से अच्छा कोई सारथी नहीं है, कृष्ण से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण से जुड़े रहिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हो तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।